भक्तों, आज का यह पावन दिन केवल एक साधारण तिथि नहीं बल्कि अत्यंत तेजस्वी और दिव्य अवसर लेकर आया है। आज है पवित्र रविवार जो साक्षात सूर्य भगवान को समर्पित है। यह वह शुभ दिन है जब सूर्य देव की उपासना करने से जीवन में ऊर्जा, सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है। यह वह पुण्यदायक समय है जब सूर्य देव की कृपा हमारे जीवन पर गहराई से पड़ती है और हमारे दुख, रोग, दरिद्रता तथा बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि रविवार के दिन व्रत, अर्घ्य और पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य उपाय है जो मनुष्य के भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। इस दिन सच्चे मन से सूर्य देव को जल अर्पित करने और उनकी आराधना करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और स्थायी समृद्धि भी आती है। जब इस पावन दिन का प्रभाव हमारे जीवन से जुड़ता है तो यह हमारे मन को प्रकाशमय करता है, विचारों को सकारात्मक बनाता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। रविवार वह अवसर है जब हम अपने भीतर की कमजोरी, आलस्य और नकारात्मकता को दूर कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हे प्रिय श्रोताओं, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी के काम बार बार रुक जाते हैं, किसी के जीवन में मानसिक शांति की कमी होती है और किसी के स्वास्थ्य में निरंतर बाधाएं बनी रहती हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है इस पावन रविवार के महत्व को अपनाने का और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, सूर्य देव को अर्घ्य देता है और श्रद्धा भाव से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके जीवन में यश, स्वास्थ्य और धन वैभव का आगमन होता है और उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। अब एक पल के लिए स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तेज, स्वास्थ्य और समृद्धि आए? यदि हां, तो आज की यह कथा आपके लिए केवल एक कथा नहीं बल्कि एक दिव्य समाधान है। इस कथा को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। हर शब्द को महसूस कीजिए और आज एक संकल्प लीजिए कि आप सच्चे कर्म, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पर चलेंगे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस पावन रविवार सूर्य भगवान कथा का शुभारंभ करें। एयूएम सूर्याय नमः। अरुणोदय राज्य की रानी सावित्री अपनी तपस्या, करुणा और सूर्यदेव के प्रति अटूट भक्ति के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात थी। उनका नाम सुनते ही प्रजा के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव जाग उठता था। रानी का दिन सूर्योदय से भी पहले प्रारंभ हो जाता था, जब रात का अंधेरा धीरे धीरे पिघल रहा होता था। वह संध्या कर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती। हर रविवार का दिन उनके लिए विशेष होता था। रविवार को वह ठीक 108 बार सूर्य नमस्कार करती थीं। संख्या 108 का उनके लिए गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। यह ब्रह्मांड, ज्योतिष और तंत्र में पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। हर नमस्कार के साथ वह एक मंत्र का उच्चारण करती और हर आसन के बीच वह सूर्य को अपना सब कुछ अर्पित करने की भावना से भर जाती। उनके सूर्य नमस्कार की शुरुआत प्रणाम मुद्रा से होती। दोनों हाथ जोड़े, नेत्र बंद, प्रतिपल बढ़ती रोशनी को नमन। फिर हस्त उत्तानासन, जहां वह आकाश की ओर हाथ उठाती, मानो सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर रही हूं। इसके बाद पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन। हर मुद्रा वह ऐसी सटीकता और प्रेम से करती कि देखने वाले स्तब्ध रह जाते। 8 आसनों के एक चक्र को वह एक सूर्य नमस्कार मानती और इस चक्र को 108 बार दोहराती। पूरी प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते थे। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमकती, किंतु उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं होती थी, केवल आनंद और समाधि की मुस्कान रहती। रानी सावित्री ने यह क्रम बचपन से ही अपने गुरु से सीखा था। उनकी मान्यता थी कि सूर्य नमस्कार केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक जीवंत प्रार्थना है। हर आसन ब्रह्मांड के एक तत्व को नमन है। 108 बार करने से शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और मन पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, प्रजा परेशान थी। तब रानी ने एक रविवार को सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक लगातार सूर्य नमस्कार किया। 108 बार नहीं बल्कि 1008 बार। उनकी भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और अगले ही दिन मेघ बरस पड़े। उस दिन के बाद से प्रजा ने रानी सावित्री को सूर्य भक्ता कहना शुरू कर दिया। उनकी इसी तपस्या और अनुशासन ने अरुणोदय राज्य को हर संकट से बचाया। रानी सावित्री का जीवन संदेश था कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को नमन करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं आता। रानी सावित्री के जीवन का हर पल एक नियम और संकल्प से बंधा था, किंतु उनके नियम बंधन नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के सोपान थे। उनकी एक ऐसी दिनचर्या थी जिसे सुनकर लोग अचंभित हो जाते। वह सुबह उठते ही बिना सूर्य को अर्घ्य दिए अन्न या जल का एक कण भी ग्रहण नहीं करती थी।
प्रतिदिन सूर्योदय से पहले रानी अपने महल के सबसे ऊंचे छत पर स्थित विशेष वेदी पर जाती। वहां एक तांबे का कलश हमेशा गंगा जल से भरा रहता। उनके साथ 3 सेविकाएं होती। एक कलश ढोती, दूसरी लाल चंदन और अक्षत लेकर आती, तीसरी शंख और घंटी बजाती। जैसे ही क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण रक्ताभ होकर उदय होती, रानी सावित्री जल से भरा कलश दोनों हाथों से ऊपर उठाती। वह 3 बार मंत्रोच्चार करती। एयुएम घृण्य, सूर्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम आदित्याय नमः। फिर धीरे धीरे जल को सूर्य की दिशा में अर्पित करती। पानी की बूंदें सूर्य की किरणों में सोने के मोतियों की तरह टूटती। वह दृश्य अद्भुत होता। कहते हैं कि रानी जब अर्घ्य देती तब सूर्य देव और अधिक तेजस्वी हो जाते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य पृथ्वी पर सभी प्राणियों के प्राण हैं। सुबह का अर्घ्य उनका ऋण चुकाने का सबसे सरल और पवित्र तरीका है। बिना अर्घ्य दिए यदि कोई जल पी ले या भोजन कर ले तो वह सूर्य का अपमान है और उस अन्न में रोग उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है। एक बार रानी बहुत बीमार पड़ गईं। वैद्य ने कहा कि प्रातःकाल औषधि के साथ जल लेना अत्यंत आवश्यक है। सेविका ने पानी का गिलास लाकर रानी के समीप रखा। रानी ने पूछा, क्या सूर्य को अर्घ्य दे दिया? सेविका ने कहा, देवी आप इतनी बीमार हैं, आज एक दिन छोड़ दीजिए। रानी सावित्री का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूं यह नियम अटल है। बिना अर्घ्य दिए मेरे मुख में एक बूंद भी नहीं जाएगी। सेविकाएं उन्हें सहारा देकर छत पर ले गईं। बुखार से कांपते हाथों से रानी ने जल उठाया और सूर्य को अर्घ्य दिया। उसी क्षण मानो सूर्य की किरणों ने उन्हें स्पर्श किया। उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। वैद्य ने कहा, आपकी भक्ति ही आपकी औषधि है। रानी सावित्री की यह आदत पूरे राज्य में उदाहरण बन गई। प्रजा भी सूर्योदय के समय अपने घरों की छतों पर अर्घ्य देने लगी। उनके इस संकल्प के कारण अरुणोदय राज्य में कभी किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा, क्योंकि सूर्य देव की कृपा से अनाज हमेशा भरपूर पैदा होता था। रानी सावित्री की सूर्य भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। उन्हें लगा कि महल की छत पर अर्घ्य देना और प्रांगण में सूर्य नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक स्थायी, पवित्र और समर्पित स्थान की आवश्यकता थी, जहां वह बिना किसी बाधा के घंटों सूर्य देव का ध्यान कर सकें। तब उन्होंने अरुणोदय राजमहल के अंदर ही एक अद्भुत सूर्य मंदिर का निर्माण कराने का निश्चय किया। राजा सहित सभी मंत्रियों को यह विचार अटपटा लगा। राजमहल के भीतर मंदिर, यह तो अभूतपूर्व था, किंतु रानी का संकल्प अटल था। उन्होंने स्वयं मंदिर की नींव रखने के लिए मुहूर्त निकाला। शिल्पियों को विशेष रूप से काशी और कोणार्क से बुलवाया गया। मंदिर की वास्तुशिल्प ऐसी बनाई गई कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा के मुकुट पर पड़े। प्रतिमा काले पत्थर की बनी थी, जिसमें सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान थे। दोनों हाथों में कमल खिले हुए थे। प्रतिमा के चारों ओर 12 छोटी आदित्य मूर्तियां थीं, प्रत्येक माह के सूर्य का प्रतिनिधित्व। मंदिर की छत कांच की बनी थी ताकि वर्षा और शीत में भी सूर्य का प्रकाश अंदर आ सके। दीवारों पर सूर्य स्तुति के श्लोक स्वर्णाक्षरों में उकेरे गए थे। फर्श संगमरमर का था, जिस पर रानी के ध्यान के लिए एक विशेष आसन रखा गया, जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख किए था। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक और सायं 4 बजे से 6 बजे तक रानी इस मंदिर में ध्यानस्थ हो जाती। वहां प्रवेश का एक ही नियम था, पूर्ण मौन। घंटों वह आंखें बंद किए बैठी रहती, मानो सूर्य से साक्षात वार्तालाप कर रही हों। कभी कभी उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती। यह आनंद के अश्रु होते थे। एक दिन राजा ने स्वयं प्रश्न किया, देवी आप घंटों ध्यान में क्या अनुभव करती हैं? रानी ने उत्तर दिया, महाराज मैं सूर्य की किरणों को अपने शरीर की हर कोशिका में प्रवेश करते देखती हूँ। वह मेरे भीतर के तमस को जला डालती है। जब मैं नेत्र बंद करती हूँ तो मुझे अंधकार नहीं, अपरिमित प्रकाश दिखाई देता है। वही प्रकाश मुझे न्याय, करुणा और धैर्य सिखाता है। कालांतर में यह सूर्य मंदिर केवल रानी की साधना स्थली नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य की आस्था का केंद्र बन गया। हर रविवार को यहाँ विशेष पूजा होती। रानी स्वयं सभी प्रजाजनों के साथ ध्यान करती। उनके इस मंदिर की शक्ति से अरुणोदय राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ। रानी सावित्री का कहना था कि जहां सूर्य की पूजा होती है वहां अंधकार का प्रवेश नहीं होता और उनके मंदिर से निकलने वाला प्रकाश पूरे राज्य को आलोकित करता रहता था। परंतु भक्तों कहते हैं कि सूर्य देव जहां कृपा करते हैं वहां परीक्षा भी लेते हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर खरा होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त की परीक्षा कष्टों के द्वारा होती है। और रानी सावित्री की परीक्षा का समय निकट आ रहा था। वह परीक्षा इतनी विकट थी कि पूरा अरुणोदय राज्य हिल गया। वह परीक्षा इतनी कठोर थी कि रानी को अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। परंतु सच्चे भक्त का एक ही धर्म होता है, भगवान के चरणों में समर्पण। और रानी सावित्री
वह समर्पण करने को तैयार थीं, चाहे कीमत कुछ भी हो। अरुणोदय राज्य, जो कभी समृद्धि और हरियाली का स्वर्ग हुआ करता था, अब सूखे मरुस्थल में बदलता जा रहा था। रानी सावित्री के सूर्य मंदिर में प्रतिदिन अर्घ्य और ध्यान चलता रहता था, फिर भी प्रकृति ने अपनी करवट बदल ली थी। आकाश से बूंद बूंद भी वर्षा नहीं हो रही थी। पहले वर्ष में लोगों ने धैर्य रखा, दूसरे वर्ष में चिंता बढ़ने लगी, तीसरे वर्ष तक आते आते पूरा राज्य त्राही त्राही करने लगा। नदियां सूख गईं, तालाबों की तली फट गई, कुएं मिट्टी से पट गए, खेतों में अनाज के स्थान पर रेगिस्तानी रेत उड़ने लगी, पशुओं की हड्डियां चमड़े के भीतर से बाहर झांकने लगीं, मनुष्यों के होंठ फट गए, आंखें धंस गईं। पहले वर्ष में थोड़ा बचा हुआ अनाज दूसरे वर्ष में समाप्त हो गया। तीसरे वर्ष में लोग जड़ी बूटियां, पत्ते और पेड़ों की छाल खाने को मजबूर हो गए। प्रजा की दशा देखकर रानी सावित्री का हृदय द्रवित हो उठता। वह प्रतिदिन अपने सूर्य मंदिर में जाती और आंखों में अश्रु भरकर प्रार्थना करती, हे भगवान सूर्य, आप सभी प्राणियों के प्राणदाता हैं। आपके बिना यह संसार अंधकारमय है। आपने ही वर्षा के जल को आकाश में उठाकर बादलों को बनाना सिखाया है। कृपया अपनी ही सृष्टि पर दया कीजिए। लेकिन मानो सूर्यदेव और भी प्रचंड हो उठते। उनकी तपती किरणें धरती को चटकाने लगीं। रानी ने राजकोष खोल दिया। जो अनाज बचा था वह प्रजा में बांट दिया गया, किंतु वह अनाज केवल कुछ दिनों के लिए ही पर्याप्त था। फिर रानी ने अपने गहने तक बेचने शुरू कर दिए। राजा ने भी अपना सिंहासन तक गिरवी रख दिया, परंतु अकाल के आगे सब निर्बल था। लोग सड़कों पर गिरने लगे। बच्चों के रोने की आवाज से महल की दीवारें कांप उठतीं। माएं अपने शिशुओं को दूध नहीं दे पाती, क्योंकि उनके अपने शरीर में रक्त तक सूख गया था। एक दिन एक स्त्री रानी के पास आई और बोली, देवी, मेरा बच्चा कल मर जाएगा। हमने सब कुछ खा लिया, अब हमें बचाने के लिए आप ही हैं। उस रात रानी सावित्री सो नहीं पाई। उनके मन में एक ही प्रश्न था, मैं प्रतिदिन सूर्य की पूजा करती हूँ, फिर भी मेरी प्रजा क्यों मर रही है? क्या सूर्यदेव ने हमसे मुंह मोड़ लिया है? प्रातः होते ही वह मंदिर गईं और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान में लीन रहीं। उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दी, सावित्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन अकाल केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं, यह तुम्हारी साधना की परीक्षा है। क्या तुम अपना सबसे प्रिय बलिदान दे सकती हो? रानी ने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर निर्णय की दृढ़ता थी। वह जान गई थी कि अब केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जैसा कभी किसी रानी ने नहीं किया था। अकाल की तीसरी वर्ष ऋतु भी बिना वर्षा के बीत गई। रानी सावित्री ने पहले ही राजकोष का सारा स्वर्ण, चांदी और रत्न प्रजा के लिए अनाज खरीदने में लगा दिया था, किंतु पड़ोसी राज्यों ने भी अपने भंडार बंद कर दिए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी अपनी प्रजा भूखी न रह जाए। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी समाप्त होने को आया। तब रानी ने अपने निजी आभूषण बांटने का निर्णय लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। उनका वैवाहिक आभूषण संसार में प्रसिद्ध था। माणिक्य की कंठी, हीरों का मुकुट, पन्ने के कंगन, मोतियों की 7 लड़ियाओं और उनकी मां से मिला एक अनमोल हार जिसमें 9 रत्न जड़े थे। एक एक टुकड़ा राज्य के एक गांव का कर्ज उतार सकता था। रानी ने अपनी सेविका को बुलाया और कहा, सभी आभूषण निकालो, आज से मैं साध्वी की तरह रहूंगी। सेविका रो पड़ी। उसने कहा, महारानी, आपके पास अपनी मां से मिला एकमात्र पैतृक हार है, वह भी बांट दोगी? रानी ने हार को अपने हाथों में लिया। उसकी चमक देखकर उनकी आंखें भर आईं। इसमें उनकी मां का स्पर्श था, उनकी मां की यादें थीं। वह हार उनकी मां ने अपनी मृत्यु शैया पर उनके गले में पहनाया था, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने हार सेविका के हाथों में रख दिया। उन्होंने कहा, मेरी मां ने मुझे दया सिखाई थी। यदि वह आज यहां होती तो स्वयं अपने हाथों से यह हार किसी भूखे बच्चे के मुंह में रोटी के लिए बदलवा देती। अगले 3 दिनों में रानी के सारे आभूषण बिक गए। मिले धन से पड़ोसी राज्यों से थोड़ा बहुत अनाज मंगवाया गया। रानी स्वयं अनाज बांटने की कतार में खड़ी रहती। प्रजा उनके पैर छूकर रोती, आप तो हमारी देवी हैं। रानी कहती, मैं देवी नहीं, तुम्हारी सेविका हूं। देवी तो सूर्य देव हैं जो अभी भी तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन भक्तों, पड़ोसी राज्यों ने भी देखा कि अरुणोदय की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने अनाज के दाम और बढ़ा दिए। कुछ ने बिल्कुल ही बेचने से मना कर दिया। हमारी प्रजा को पहले चाहिए। 2 ही महीनों में रानी का सारा धन समाप्त हो गया। अनाज के भंडार फिर खाली हो गए। जो लोग थोड़ा सा अनाज खरीद पाए थे उन्होंने भी वह खत्म कर दिया। अकाल और भी विकराल हो गया। रानी अब अपने महल में नंगे पांव, बिना किसी गहने के, साधारण सफेद वस्त्र में रहने लगी। उनके भोजन में सिर्फ एक रोटी और पानी था। राजा ने एक दिन कहा, देवी, हमने सब कुछ दे दिया। राजकोष खाली है, तुम्हारे आभूषण चले गए, अब कुछ नहीं बचा। फिर भी अकाल नहीं टला। अब हम क्या करें?
रानी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, एक चीज अभी बची है, मेरी तपस्या, और वही सबसे बड़ा धन है। राजकोष और आभूषण तो बाहरी चीजें थीं। असली संकट तब टलेगा जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी। मैंने प्रजा को अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन सूर्यदेव ने अभी भी वर्षा नहीं भेजी। इसका मतलब है कि उन्हें मुझसे कुछ और चाहिए। एक दिन रानी सूखे बगीचे में बैठी थीं। सामने एक माँ अपने 2 बच्चों को लिए रो रही थी। बच्चे पत्थर चूस रहे थे। रानी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, सूर्यदेव, मैंने सब कुछ दे दिया, मेरे पास अब मेरा शरीर ही बचा है, क्या आप उसे भी चाहते हो? रानी ने उस माँ से कहा, बहन रो मत, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ करूंगी। उसी रात रानी ने अपना भोजन भी बांट दिया। अब वह केवल जल पर रहने लगी। राजा चिंतित हुए, सावित्री, तुम मर जाओगी। रानी हंसी, महाराज, सूर्यदेव के भक्त कभी नहीं मरते। उनका शरीर मरता है, लेकिन भक्ति अमर है। तभी एक रात रानी को स्वप्न आया। सूर्यदेव ने कहा, सावित्री, तुमने सब कुछ दे दिया, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम जंगल में जाओ और अपने राजा के साथ वहां तपस्या करो। जिस दिन तुम सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करोगी, उस दिन वर्षा होगी। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें राज्य छोड़ना होगा, क्योंकि यहां तुम्हारा शत्रु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। रानी ने राजा को स्वप्न सुनाया। राजा ने कहा, लेकिन राज्य को अकेला छोड़कर कैसे जाए? रानी ने कहा, राज्य तो प्रजा है महाराज, और प्रजा का असली शासक सूर्यदेव है। हम तो केवल सेवक हैं। चलिए जंगल चलते हैं। रानी को नहीं पता था कि उनके जाते ही उनका शत्रु उन पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें निर्वासित घोषित कर देगा। वह तो केवल अपने सूर्यदेव की आज्ञा मान रही थी। उसी रात वह और राजा चुपके से महल से निकल गए। अगली सुबह जब मंत्री दुर्मद ने देखा कि सिंहासन खाली है और रानी ने अपने सारे आभूषण और राजकोष प्रजा में बांट दिए हैं, तो वह मुस्कुराया। उसने सोचा, अब राज्य मेरा है। लेकिन उसकी मुस्कान अधिक दिन नहीं टिकने वाली थी। जब तीसरे वर्ष भी अकाल ने राज्य को नहीं छोड़ा, तो लोगों के धैर्य की डोर टूटने लगी। भूख से व्याकुल प्रजा के मन में प्रश्न उठने लगे, हमारी रानी प्रतिदिन सूर्य की पूजा करती है, फिर भी सूर्यदेव हमें क्यों जला रहे हैं? और इसी भ्रम और निराशा की घनी छाया में राजा के मंत्री दुर्मद ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। दुर्मद चतुर तो था, किंतु उसकी चतुराई ईर्ष्या और लोभ से सनी थी। वो सदा से रानी की सूर्य भक्ति से चलता था। उसे लगता था कि रानी के कारण राज्य का सारा धन सूर्य मंदिर और अनुष्ठानों में बर्बाद हो रहा है। जब रानी ने राजकोष और आभूषण प्रजा में बांट दिए, तो दुर्मद को अवसर मिल गया। उसने सोचा, अब या तो रानी को बदनाम करूं, या मैं हमेशा के लिए अपनी सत्ता खो दूंगा। उसने राजसभा में खड़े होकर अपना पहला तीर चलाया। वो बोला, महाराज, आपकी रानी ने सूर्यदेव की ऐसी भक्ति कर डाली कि सूर्यदेव स्वयं हमसे नाराज हो गए हैं। 3 साल से वो हमें तपा रहे हैं। ये अकाल दैवीय कोप है, और इस कोप का कारण है रानी की अति भक्ति। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, दुर्मद, तू क्या कह रहा है? भक्ति से देवता प्रसन्न होते हैं, नाराज नहीं। दुर्मद मुस्कुराया, महाराज, अति सर्वत्र वर्जयेत। अत्यधिक भक्ति भी अहंकार बन जाती है। रानी सावित्री को लगता है कि वो सूर्य की सबसे बड़ी भक्त है। इसी अहंकार ने सूर्यदेव को अपमानित किया है। धीरे धीरे दुर्मद ने प्रजा में भी ये बात फैलानी शुरू कर दी। वो रात रात भर गुप्त सभाएं करता। उसके दूत गांव गांव जाकर कानाफूसी करते। रानी के सूर्य नमस्कार के कारण अकाल आया है। वो 108 बार सूर्य का अपमान करती है, इसलिए सूर्य जल रहा है। कुछ अंधविश्वासी प्रजाजन इस झांसे में आ गए। उन्होंने रानी के महल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रानी को क्षमा मांगनी चाहिए, रानी को सूर्य मंदिर तोड़ देना चाहिए। एक दिन दुर्मद स्वयं रानी के पास आया। उसने दिखावटी विनम्रता से कहा, देवी, आपकी भक्ति अद्भुत है, लेकिन अब इसे छोड़ दीजिए। एक बार क्षमा यज्ञ कीजिए, सूर्य से क्षमा मांगिए, तब वर्षा होगी। रानी सावित्री ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, दुर्मद, मैं सूर्य से क्षमा क्यों मांगू? मैंने उनका अपमान नहीं, पूजन किया है। यदि सूर्यदेव सच में नाराज होते, तो वो प्रकाश देना ही बंद कर देते। वो तो अब भी प्रतिदिन उदय होते हैं। असली अंधकार तो तुम्हारे हृदय में है। दुर्मद वहां से लौट गया, लेकिन उसने जहर और गहरा फैलाया। उसने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, महाराज, प्रजा क्रोधित है। या तो रानी सूर्य मंदिर तोड़ दे, या फिर वो राज्य छोड़ दे। राजा चिंता में पड़ गए। रानी को जब यह पता चला, तो वो मुस्कुराई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सूर्य मंदिर तोड़ने नहीं दूंगी, इसलिए मैं स्वयं राज्य छोड़ दूंगी।
लेकिन याद रखना दुर्मद, सूर्य जहां भी जाएगा मेरे साथ जाएगा, और उसकी किरणों से बचने के लिए तुम्हें काली गुफा में छिपना होगा। दुर्मद हंस दिया। उसे विश्वास था कि रानी के जाते ही अकाल मिट जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि पर धूल पड़ने वाली थी। मंत्री दुर्मद की साजिश अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि केवल बदनामी से रानी नहीं टिकती। प्रजा में असंतोष तो फैल गया था, लेकिन राजा को अभी भी रानी पर अटूट विश्वास था। तब दुर्मद ने सबसे नीच कदम उठाया, झूठा राजद्रोह का आरोप। उसने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को तैयार किया। एक अंधेरी रात में उन सैनिकों ने राजमहल के अस्तबल में आग लगा दी। 3 घोड़े जलकर मारे गए। अगली सुबह दुर्मद राजसभा में आया और उसने नकली साक्ष्य पेश किए। कुछ जले हुए कपड़े, एक मोहरबंद पत्र जिस पर रानी की नकली मोहर थी, और 2 झूठे गवाह। उस पत्र में लिखा था, पड़ोसी राजा से संधि, राजा को हटाकर दुर्मद को सिंहासन दिलाना। राजा ने पत्र पढ़ा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने रानी की ओर देखा। रानी सावित्री ने शांति से कहा, महाराज, ये पत्र मैंने नहीं लिखा, मेरी मोहर किसी ने चुराई है। लेकिन दुर्मद ने तुरंत कहा, महाराज, ये विद्रोह की साजिश है। रानी ने आपको धोखा दिया है। कानून के अनुसार ऐसे अपराधियों को बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। राजा असमंजस में पड़ गए। उनके मन में रानी के प्रति प्रेम था, लेकिन राजधर्म के सामने वो लाचार थे। दुर्मद ने मौका देखते ही अपने सैनिकों को इशारा किया। 50 सशस्त्र सैनिकों ने सभागार को घेर लिया। राजा चिल्लाए, दुर्मद, तू क्या कर रहा है? मैं अभी राजा हूं। दुर्मद हंसा, महाराज, अब नहीं। जब तक आप राजद्रोही रानी के साथ खड़े हैं, आप भी दोषी हैं। उसने राजा और रानी दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं। उनके साथ के कुछ वफादार सेवकों को भी बांधा गया। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। रानी की सेविका रोते हुए दुर्मद के पैरों पर गिर पड़ी। मंत्री जी, रानी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उन्होंने तो अपने गहने तक प्रजा को दे दिए। दुर्मद ने उसे लात मारकर हटा दिया। उसी दिन दोपहर बाद राजा और रानी को खुले रथ में बिठाकर पूरे राज्य में घुमाया गया। ढोल बजाए गए और ऐलान किया गया, ये राजद्रोही हैं, इन्हें जंगल में निर्वासित किया जाता है। कुछ प्रजाजन जिन पर दुर्मद का डर था, वे चुप रहे। कुछ अंधभक्त तो पत्थर भी फेंकने लगे। लेकिन कई गरीब जिन्हें रानी ने अपने आभूषण बेचकर खिलाया था, वे रोने लगे। एक वृद्धा आगे बढ़ी और बोली, रानी मां, आप निर्दोष हैं, हम जानते हैं। सैनिकों ने उसे भी धक्का दे दिया। राजा और रानी को राज्य की सीमा से बाहर घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। वहां ना कोई छत थी, न रोटी, न पानी। राजा ने रानी से पूछा, देवी, तुम दुखी हो? रानी सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, हम वन में हैं, लेकिन हमारे साथ सूर्य देव हैं, और सूर्य जहां है वहां मंदिर की आवश्यकता नहीं। मैं अपने भीतर ही उनकी पूजा करूंगी। दुर्मद ने राजगद्दी संभाल ली। उसने सोचा अब अकाल मिट जाएगा। लेकिन अगले ही दिन सूर्य और भी तपने लगा, मानो सूर्य देव रानी के साथ जंगल चले गए थे, और अब अरुणोदय राज्य में केवल अंधकार बचा था। राजा और रानी के वनवास के अगले ही दिन मंत्री दुर्मद ने स्वयं को अरुणोदय राज्य का नया शासक घोषित कर दिया। उसने राजमहल के सभी द्वार बंद करवा दिए और अपने भरोसेमंद सैनिकों को हर मोर्चे पर तैनात कर दिया। राज सिंहासन पर बैठते ही उसके चेहरे पर जो द्वेषपूर्ण मुस्कान थी, वो देखते ही बनती थी। उसने सोचा था कि रानी के चले जाने से सूर्य प्रसन्न हो जाएगा और वर्षा होगी, लेकिन उल्टा हुआ। सूर्य और भी प्रचंड हो गया। धरती दरकने लगी। लोग घरों से बाहर निकलकर चीखने लगे, हे सूर्यदेव, हमें बचा लो। दुर्मद घबरा गया। उसने ब्राह्मणों को बुलाया। उसने सैकड़ों यज्ञ करवाए। उसने सूर्य मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए, स्वयं वहां जाकर अर्घ्य दिया। लेकिन सूर्य ने उसकी ओर मुंह ही नहीं किया। आकाश में बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं आया। तब दुर्मद समझ गया कि उससे बड़ी भूल हो गई है। रानी के बिना सूर्य प्रसन्न होने वाला नहीं। पर अब पछताने से क्या होता? बीज बोया था जहर का, तो फल भी जहर का ही मिलता है। और रानी सावित्री, वो जंगल में थी, नंगे पांव, फटे वस्त्र, भूखी प्यासी, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था, वही चमक थी। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा,
उन्होंने एक पत्थर पर बैठकर अपना मुख पूर्व की ओर कर लिया। राजा ने पूछा, अब क्या करोगी? रानी ने कहा, वही जो मैंने जीवन भर किया, सूर्य की उपासना। और फिर रानी सावित्री ने वहां उस सुनसान जंगल में बिना मंदिर के, बिना कलश के, बिना किसी के, एक बार फिर अपने सूर्य देव को याद किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और बोली, हे सूर्य देव, मैंने आपकी आज्ञा मानी, मैं राज्य छोड़ाई, सब कुछ छोड़ाई, अब बस आप ही हो, बस आप। क्या अब मेरी प्रजा पर दया करोगे? रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू प्रेम के थे, करुणा के थे, त्याग के थे। वो आंसू जमीन पर गिरते ही अचानक, भक्तों, कहानी में अब सबसे रोमांचक मोड़ आता है। आगे क्या हुआ? क्या सूर्य देव ने रानी की प्रार्थना सुनी? क्या वर्षा हुई? क्या दुर्मत को उसके कर्मों का फल मिला? क्या रानी वापस राज्य लौटी? यह सब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह कथा केवल एक कथा नहीं है, ये एक महापर्व है। और इस महापर्व का अगला भाग और भी अद्भुत है, और भी चमत्कारी है। रानी सावित्री का वनवास और अद्भुत तप। प्रिय भक्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि कैसे मंत्री दुर्मद ने झूठे राजद्रोह के आरोप में रानी सावित्री और राजा को जंगल में निर्वासित कर दिया। कैसे रानी ने अपने सारे आभूषण, राजकोष, यहां तक कि अपना भोजन तक प्रजा को बांट दिया था। कैसे वो नंगे पांव, साधारण सफेद वस्त्र में, भूखी प्यासी, लेकिन सूर्य देव के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। आज के इस दूसरे भाग में हम देखेंगे कि उस दुर्गम जंगल में रानी और राजा का क्या हुआ। क्या सूर्य देव ने अपनी भक्त का साथ दिया? क्या रानी की तपस्या रंग लाई? और वो शत्रु जिसने रानी को बदनाम किया था, उसका क्या हश्र हुआ? तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। जंगल घना था, इतना घना कि सूर्य की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव में संघर्ष करती हुई नीचे आती थीं। पैरों के नीचे सूखे पत्तों की चटकती आवाजें और ऊपर पक्षियों के कलरव। रानी सावित्री और राजा वीरसेन उस जंगल में बिना किसी मार्ग के चले जा रहे थे। राजा के पांव छिल गए थे, उनके मुंह सूख गया था। उन्होंने रुककर कहा, सावित्री, मैं अब और नहीं चल सकता, मेरी दशा देख। वो रानी जो कभी चंदन का लेप लगाती थी, आज उसके पांवों में कांटे चुभ रहे हैं। वो राजा जो कभी हाथी पर सवार होता था, हाथ जमीन पर घुटनों के बल गिर रहा है। रानी सावित्री ने राजा का हाथ थामा। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो आंसुओं से भी ऊपर उठ चुकी थी। उन्होंने कहा, महाराज, धीरज रखिए, सूर्य देव की कृपा से सब ठीक होगा। हमने अपना राज्य, अपना वैभव, अपने गहने, अपना भोजन सब त्याग दिया है। अब केवल एक ही चीज बची है, हमारी आत्मा की शक्ति, और वो शक्ति हमें इस जंगल में भी रास्ता दिखाएगी। रानी ने चारों ओर देखा। उन्हें दूर एक नीम का विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसके नीचे एक चबूतरा सा बना था, मानो कोई पहले से यहां बैठा हो। रानी बोली, चलिए महाराज, वहीं विश्राम करते हैं। जब वे नीम के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि वो चबूतरा किसी साधु के रहने योग्य था। पास ही एक छोटा झरना था, जिसकी धारा बहुत पतली थी, लेकिन उसमें पानी साफ था। रानी ने राजा को वहां बैठाया और अपने आंचल से पानी छानकर राजा को पिलाया। फिर स्वयं भी पानी पिया। उन्होंने देखा कि पास में ही जंगली फलों के कुछ पेड़ थे, बेल, करोंदा, आंवला और जंगली बबूल की फलियां। रानी ने कुछ फल तोड़े और राजा को दिए। राजा ने कहा, तुमने कुछ नहीं खाया? रानी मुस्कुराई, महाराज, मैं प्रतिदिन एक समय भोजन करूंगी, और वो भी सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद। यही मेरा व्रत है। इसी बीच आकाश में सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा। रानी ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक बार फिर सूर्य को नमन किया। उनके पास ना तो कलश था, न गंगा जल, न चंदन, न अक्षत, लेकिन उनके पास था उनका निर्मल हृदय। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन मंत्र का उच्चारण किया। बस उनकी एकटक साधना और श्रद्धा ही उनकी पूजा थी। अचानक आकाश में बादलों का एक टुकड़ा दिखाई दिया। राजा हैरान थे। 3 साल से अरुणोदय राज्य में बादल का नाम तक नहीं था, और यहां इस जंगल में एक छोटा सा बादल मंडराने लगा।
रानी ने उस बादल को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा कि सूर्य देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली, लेकिन अगले ही क्षण वो बादल गायब हो गया। राजा ने कहा, यह तो केवल प्रेत था। रानी ने शांति से कहा, नहीं महाराज, यह संकेत था। सूर्य देव हमें देख रहे हैं। उन्होंने हमें यह बताने के लिए यह बादल भेजा था कि वो हमारे साथ हैं। अब हमें केवल धैर्य रखना है। रात आ गई। उस गहरे जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती, शेर की दहाड़, सियार की चीख और कभी उल्लू की हूक। राजा घबरा गए। उन्होंने रानी से कहा, सावित्री, यह जंगल सुरक्षित नहीं है। कहीं कोई वन्य पशु हम पर हमला ना कर दे। रानी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जब सूर्य देव रात में अस्त हो जाते हैं तब वो चंद्रमा को छोड़ जाते हैं और चंद्रमा की शीतल किरणें धरती की रक्षा करती हैं। डरिए मत। कोई भी पशु उस व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता जिसके हृदय में सूर्य का निवास हो। रानी ने राजा को नीम के पेड़ के नीचे लिटाया। उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर राजा के छिले पैरों पर बांध दिया। फिर वो स्वयं भी उसी चबूतरे पर बैठकर ध्यान में लीन हो गईं। उनका ध्यान केवल सूर्य पर था, भले ही सूर्य अस्त थे। रात के दूसरे प्रहर में अचानक जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा चौंक कर उठ बैठे। कुछ दूर पर मशालों की रोशनी दिखाई दी। राजा बोले, देखो, दुर्मत के सैनिक। शायद वो हमें यहां भी नहीं छोड़ना चाहता। रानी ने राजा को चुप रहने का इशारा किया। वहां अंधेरा था और नीम के पेड़ की घनी छांव ने उन्हें छिपा लिया था। वो घुड़सवार पास से गुजरे। वो दुर्मत के नहीं थे, बल्कि किसी अन्य राज्य के व्यापारी थे जो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। लेकिन उनके बीच एक बातचीत हुई जिसने रानी और राजा दोनों को स्तब्ध कर दिया। एक व्यापारी ने कहा, सुना है अरुणोदय राज्य की रानी सावित्री को राजद्रोह के आरोप में निर्वासित कर दिया गया। दूसरा हंसा, राजद्रोह? वो रानी जो अपने गहने तक प्रजा को बांट देती थी, वो राजद्रोह करेगी? ये तो दुर्मत का षड्यंत्र है। पहला बोला, लेकिन अब तो दुर्मत राजा बन गया है। दूसरा बोला, राजा बन गया है, परंतु उसके राज्य की प्रजा भूखी मर रही है। सूर्य ऐसे तप रहा है मानो दुर्मत को जलाने के लिए ही उतरा हो। यह सुनकर रानी की आंखों में फिर वही करुणा जाग उठी। वो दुर्मत के प्रति क्रोध से नहीं, बल्कि उसकी मूर्खता पर दया से भर गईं। उन्होंने सोचा, ये व्यक्ति मुझे राज्य से निकालकर क्या हासिल करेगा? सूर्य तो किसी एक राज्य के सीमा में बंधा हुआ नहीं है। वो तो सभी को समान रूप से प्रकाश देता है। परंतु दुर्मत के हृदय में अंधकार था और उस अंधकार ने उसे अंधा बना दिया था। सुबह हुई तो रानी सावित्री ने उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सूर्य देव का आह्वान किया। लेकिन इस बार उनकी प्रार्थना में कुछ बदलाव था। उन्होंने सूर्य देव से केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, हे जगत के चक्षु, हे प्राणों के प्राण, मैं जानती हूं कि आप हर कष्ट को दूर करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन हे सूर्य, मेरी प्रजा जो अब राज्य में भूखी मर रही है, उस पर दया करो। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो वर्षा भेजिए, यदि नहीं तो मैं यहीं तपस्या करूंगी जब तक कि मेरा शरीर नष्ट न हो जाए। राजा ने यह सुना तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम प्राण त्यागने की बात कर रही हो? रानी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, प्राण तो सूर्य देव के हैं, उन्हीं की देन है। उनकी भक्ति में प्राण अर्पित करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसके बाद रानी ने एक कठोर व्रत प्रारंभ कर दिया। वो केवल सप्ताह में एक दिन फल आहार लेती, बाकी दिन केवल जल पर रहती। उनका पूरा समय ध्यान, जप और तप में बीतने लगा। राजा भी घबराए हुए थे कि अब कहीं रानी की तबीयत बिगड़ न जाए। लेकिन रानी की आंखों में एक अजीब तेज आ गया था। उनका शरीर दुबला पतला हो रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर जो कांति थी वो पहले कभी नहीं थी। एक दिन तीसरे सप्ताह में घटना घटी। रानी ध्यान में बैठी थीं तो अचानक उनके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि रानी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन उनके भीतर से एक आवाज आई, आंखें मत बंद करो सावित्री, मुझे देखो। रानी ने आंखें खोली। उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जो इस धरती पर किसी ने कभी नहीं देखा था। एक 7 घोड़ों का रथ जो सोने और मणियों से जड़ा हुआ था।
उस रथ पर एक विशाल दिव्य पुरुष विराजमान थे, जिनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उनके हाथों में कमल था और मुकुट इतना चमकीला था मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हों। रानी ने तुरंत पहचान लिया, ये सूर्य देव थे, साक्षात भगवान सूर्य। उनके रथ के आगे अरुण देव थे, जो रथ के सारथी थे। पीछे कई दिव्य ऋषि मुनि और देवता स्तुति कर रहे थे। रानी ने दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मुझे दर्शन दें। मुझ पर तो ये अकाल आपकी परीक्षा है। मैंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी मेरी प्रजा पीड़ित है। सूर्य देव ने गंभीर आवाज में कहा, सावित्री, तुमने मुझे पुकारा तो मैं आ गया, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह अकाल केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे राज्य की प्रजा के विश्वास की परीक्षा है। देखो, तुमने उन्हें अन्न दिया, आभूषण दिए और अंत में अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उनमें से कितनों ने तुम्हारा साथ दिया जब दुर्मद ने तुम्हें बदनाम किया? कितनों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया? कितनों ने खुद वो अनाज खाया और फिर तुम पर पत्थर फेंके? रानी चुप हो गई। ये सच था, प्रजा के कुछ लोगों ने दुर्मद का साथ दिया था, कुछ ने चुप्पी साध ली थी। केवल कुछ गरीब ही थे जिन्होंने रानी के लिए आवाज उठाई। रानी ने कहा, हे प्रभु, ये सब मैं जानती हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी प्रजा है। एक मां अपने बच्चों को भूल नहीं सकती, भले ही बच्चे उसका अपमान करें। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूं। सूर्यदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही वो भाव है जिसने मुझे तुम्हारे पास खींच लाया। तुमने मेरी भक्ति केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं रखी, बल्कि करुणा तक विस्तार दी। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, परंतु यह वरदान पाने के लिए तुम्हें और एक परीक्षा देनी होगी। रानी ने कहा, जो भी आज्ञा प्रभु। सूर्यदेव ने कहा, 7 दिन तक तुम और राजा बिना किसी आश्रय के, बिना पानी के, बिना भोजन के इसी जंगल में साधना करोगे, और 7वें दिन जब तुम प्रातः सूर्योदय के समय मुझे अर्घ्य दोगी, तब वर्षा होगी। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम्हारा मन कहीं डोला, यदि तुमने शिकायत की, यदि तुमने किसी से सहायता मांगी, तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। रानी ने सिर झुकाया, जैसी आपकी इच्छा। सूर्यदेव और उनका रथ अदृश्य हो गए। रानी ने उठकर राजा को बताया कि क्या हुआ। राजा घबरा गए। 7 दिन बिना पानी और भोजन के, वो भी इस जंगल में। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम पागल हो गई हो, यह असंभव है। रानी ने कहा, महाराज, सूर्यदेव ने आज्ञा दी है, संभव या असंभव हमें करना होगा। अगले 7 दिन एक युग के समान थे। पहले दिन रानी और राजा ने सुबह जल पिया और उसके बाद कुछ नहीं लिया। दूसरे दिन राजा के होंठ फटने लगे, शरीर कांपने लगा। तीसरे दिन राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चौथे दिन राजा ने कहा, सावित्री, मैं मरूंगा। रानी ने राजा का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं महाराज, हम नहीं मरेंगे। सूर्य देव के नाम पर विश्वास रखिए। 5वें दिन दोनों का शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका था। वो उठ भी नहीं सकते थे, लेकिन रानी के मन में एक भाव था, एक शक्ति थी। 6वें दिन रानी न केवल उठी, बल्कि उन्होंने पूर्व की ओर मुख करके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भूख और प्यास उनके शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत हो रही थी। और फिर वो 7वां दिन आया। प्रातःकाल का समय, सूर्य की पहली किरण आकाश में फैल रही थी। रानी सावित्री ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। वो उठी। उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो सीधे खड़ी हो सके, लेकिन उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए। हाथों में न तो जल था न कलश, लेकिन उन्होंने अपने हृदय रूपी कलश से सूर्य देव को पुकारा। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उन आंसुओं को ही उन्होंने अर्घ्य समझकर सूर्य को अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, ये मेरा आखिरी अर्घ्य है। यदि आपने सच में मेरी भक्ति स्वीकार की है, तो इसी क्षण अपनी कृपा बरसाइए। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस फिर क्या था, आकाश में अचानक काले काले बादल उमड़ आए। बिजली चमकने लगी। गरज के साथ एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर मानो आकाश ने अपने सारे जल को एक साथ धरती पर उंडेल दिया हो। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। 3 साल के सूखे के बाद पहली बार मेघ बरसे थे। राजा उठकर बैठ गए। वर्षा के पानी ने उनके मुंह को छुआ तो उन्हें जीवन मिल गया। उन्होंने रानी की ओर देखा। रानी खड़ी थीं,
भीग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, देखा महाराज, सूर्य देव ने हमारी सुनी, वर्षा हो रही है। पर भक्तों, ये वर्षा केवल उस जंगल पर नहीं हो रही थी, ये वर्षा पूरे अरुणोदय राज्य पर हो रही थी। दुर्मद अपने सिंहासन पर बैठा था जब अचानक छत पर पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर देखा तो आकाश बादलों से भरा था, बिजली चमक रही थी। वर्षा इतनी जोरदार थी कि सूखी नदियां फिर से बहने लगी थीं, तालाब भर गए थे, खेतों में हरियाली छा गई थी। प्रजा खुशी से झूम उठी, लोग नाचने लगे, गाने लगे। कोई बोला, सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। कोई बोला, देखो बरसात आ गई। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, ये रानी सावित्री का प्रभाव है, वो कहीं तो हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। दुर्मद ने यह सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि रानी के बिना वर्षा ला सकता है, लेकिन अब साबित हो गया था कि वर्षा केवल रानी की तपस्या के कारण हुई है। उसके मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज, अब प्रजा का गुस्सा आप पर उतरेगा। रानी निर्दोष थी, आपने उन पर झूठा आरोप लगाया। दुर्मद घबरा गया। उसने सोचा कि कहीं प्रजा उसके महल पर हमला न कर दे। लेकिन दुर्मद को एक और झटका लगा। उसके अपने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा, हम एक झूठे राजा के लिए नहीं लड़ेंगे। रानी सावित्री हमारी असली रानी है, हम उन्हें ढूंढ लाएंगे। इस तरफ जंगल में रानी अब धीरे धीरे राजा के साथ चल रही थी। वर्षा थम चुकी थी, धरती पर हरियाली छा गई थी, रास्ते में फूल खिल गए थे, पक्षी गा रहे थे। उन्हें लग रहा था मानो पूरी प्रकृति ही उनके स्वागत में सज गई हो। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा घबरा गए, कहीं दुर्मद तो नहीं? रानी ने कहा, नहीं महाराज, ये घोड़े युद्ध के नहीं, खोज के लिए आए हैं। कुछ ही क्षणों में सैनिकों का एक दल उनके पास आ पहुंचा। सबसे आगे एक वृद्ध सेनापति था। उसने रानी को देखा तो उसके पैर जमीन पर गिर पड़े। उसने रोते हुए कहा, देवी, हमने आपको ढूंढ लिया, हम सब आपके साथ हैं। दुर्मद भाग गया है, राज्य आपका इंतजार कर रहा है। रानी ने सेनापति को उठाया। उन्होंने कहा, मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल प्रजा के सुख की आवश्यकता थी, और सूर्य देव की कृपा से अब वर्षा हो चुकी है। परंतु यह राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। मैं उनकी सेवा के लिए वापस आऊंगी, परंतु एक शर्त पर। सेनापति ने पूछा, क्या शर्त देवी? रानी ने कहा, दुर्मद को क्षमा कर दिया जाएगा, उसे दंड नहीं देना, उसे मारना नहीं। वो जो गलत था उसका फल भोग चुका है। सूर्य देव ने उसे जला दिया, अब मैं उसे नहीं जलाऊंगी। सेनापति और सैनिक दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि रानी दुर्मद को मौत की सजा देंगे, लेकिन रानी तो क्षमा करने को कह रही थी, और इसी में उनकी महानता थी। भक्तों, ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। रानी सावित्री ने अपना राज्य खोया, अपने आभूषण खोए, अपना भोजन खोया, लेकिन उन्होंने सूर्य देव पर विश्वास कभी नहीं खोया, और अंत में उसी विश्वास ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया, और भी अधिक सम्मान के साथ। लेकिन भक्तों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। रानी सावित्री को राज्य वापस मिला तो क्या हुआ? क्या दुर्मद सच में दंड से बच गया? क्या प्रजा ने रानी का स्वागत किया? और सूर्य देव का वो आखिरी संदेश क्या था जो उन्होंने रानी से कहा था, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई? ये सब जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी अगले भाग की, रानी सावित्री की वापसी और दुर्मद का पश्चाताप। प्रिय भक्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि कैसे रानी सावित्री की कठोर तपस्या के फलस्वरूप सूर्य देव प्रसन्न हुए और उन्होंने वर्षा का वरदान दिया। 7 दिन के निर्जला व्रत के बाद रानी और राजा ने जब सूर्य देव को अर्घ्य दिया तो आकाश में काले घने बादल छा गए, और 3 वर्षों के भयानक अकाल के बाद पहली बार मूसलाधार वर्षा हुई। इस वर्षा ने न केवल जंगल को हरा भरा कर दिया, बल्कि दूर अरुणोदय राज्य में भी खेतों खलिहानों को हरियाली से भर दिया। प्रजा के मन में रानी सावित्री के प्रति श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। सैनिकों ने रानी को ढूंढ निकाला और अब वो राज्य वापस लौटने वाली थी। आज के इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि रानी सावित्री का राज्य में वापस कैसे स्वागत हुआ, दुर्मद का क्या हश्र हुआ, क्या रानी ने सच में उसे क्षमा कर दिया, और सूर्य देव ने रानी को अंत में क्या दिव्य दर्शन दिए। तो आइए भक्तों, आगे बढ़ते हैं इस अद्भुत कथा के अंतिम भाग की ओर।
रानी सावित्री और राजा वीरसेन सैनिकों के साथ राज्य की ओर चल पड़े। रानी अब भी उन्हीं फटे वस्त्रों में थी, नंगे पांव, बिना किसी आभूषण के। लेकिन उनके चेहरे पर जो तेज था वो किसी राजमुकुट से भी बढ़कर था। राजा के पैर अब ठीक हो चुके थे, क्योंकि रानी ने उन पर जंगली जड़ी वो बूटियों का लेप लगाया था। दोनों सैनिकों के घोड़ों पर सवार थे। रास्ता लंबा था, परंतु अब वर्षा के बाद सब कुछ हरा भरा हो चुका था। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे, पक्षी गीत गा रहे थे और नदियों में बहता पानी मानो रानी के स्वागत में गा रहा था। जैसे ही रानी अपने राज्य की सीमा पर पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां हजारों की संख्या में प्रजा एकत्रित थी। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। बूढ़ी बूढ़ियां, जवान, बच्चे सभी रानी के दर्शन के लिए आतुर थे। जैसे ही रानी का रथ सीमा में प्रवेश करने लगा, वहां एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर दौड़ती हुई आई। वो वही स्त्री थी जो कभी रानी के महल के सामने रो रही थी कि मेरा बच्चा मर जाएगा। आज वो बच्चा जीवित था। वो स्त्री चिल्लाई, देवी, आपने हमारे बच्चे बचाए। आपने अपने गहने बेचकर हमें खिलाया और हम मूर्ख थे। हमने दुर्मत की बातों में आकर आप पर पत्थर फेंके। हमें क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर रानी सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने रथ से उतरकर उस स्त्री को गले लगा लिया। रानी ने कहा, बहन, एक मां अपने बच्चों के अपराध कभी नहीं गिनती। जिस तरह सूर्य देव सबको समान प्रकाश देते हैं, उसी तरह मैं भी सबको समान प्रेम देती हूं। उठो, रो मत, अब कोई अकाल नहीं है। प्रजा रानी के चरणों में गिर पड़ी। लोग रो रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, प्रेम और सम्मान के थे। रानी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर वो अपने राजमहल की ओर चल पड़ी। जब रानी महल के द्वार पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि महल के सभी द्वार खुले थे। द्वार पर 2 पंक्तियों में सैनिक खड़े थे, हाथ जोड़े हुए। वे सब रानी को प्रणाम कर रहे थे। रानी ने पूछा, दुर्मत कहां है? सेनापति ने कहा, देवी, जिस दिन वर्षा हुई उस दिन रातों रात दुर्मद महल छोड़कर भाग गया। हमने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वो जंगल में भटक रहा है। रानी ने कुछ देर चुप रहकर विचार किया, फिर बोली, उसे ढूंढो, लेकिन उसका बाल भी बांका मत करना। उसे मेरे पास लाओ। सेनापति चौंका। उसने कहा, देवी, वो आपका दुश्मन है। उसने आपको निर्वासित किया, आप पर झूठा आरोप लगाया। उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। रानी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, सेनापति, सूर्य देव ने मुझे यह सिखाया है कि जहां अंधकार होता है वहां प्रकाश फैलाना चाहिए। प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, क्रोध से नहीं। दुर्मद अंधकार में डूबा हुआ है, उसे प्रकाश की ओर लाना हमारा कर्तव्य है। इधर दुर्मत कहाँ था? वो भागकर उसी जंगल में जा पहुंचा था जहां रानी ने तपस्या की थी। उसने सोचा था कि कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी राह में और भी परेशानियां आने वाली थी। दुर्मद उसी नीम के पेड़ के पास पहुंचा जहां रानी और राजा 7 दिनों तक बैठे थे। वहां उसने उनकी ध्यान मुद्रा के निशान देखे। जमीन पर बैठने के चिन्ह थे जहां रानी घंटों बैठी रही थी। दुर्मद ने उस स्थान को देखा तो उसके अहंकार को चोट लगी। उसने सोचा, ये रानी कैसी स्त्री है जो जंगल में भी भगवान का ध्यान कर सकती है, और मैं महल में रहकर भी हमेशा डरता हूं। उसने सोचा कि कोई उसे मारने आएगा, कोई उसे जहर देगा, कोई उसका गला घोट देगा। वो इतना डर गया था कि उसे नींद भी नहीं आती थी। उसी जंगल में भूख प्यास से दुर्मद का बुरा हाल हो गया। उसकी जीभ सूख गई, होठ फट गए, आंखें धंस गईं। वो कांटों में चलता हुआ रो रहा था। एक दिन उसने सोचा, जिस रानी को मैंने जंगल में निकाला था उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर कष्ट को सूर्य का प्रसाद समझा, और मैं महलों में रहा, सिंहासन पर बैठा, पर मुझे कभी शांति नहीं मिली। क्यों? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी ऋषि की थी जो पास ही एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने कहा, पुत्र, तू किसे ढूंढ रहा है? दुर्मद रोते हुए ऋषि के पास गया और बोला, महात्मन, मैं खुद को ढूंढ रहा हूं। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने एक निर्दोष रानी को राज्य से निकाल दिया। आज मैं भूखा प्यासा मर रहा हूं। क्या मेरा उद्धार हो सकता है? ऋषि ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, सूर्य देव के सामने कोई पाप बड़ा नहीं है, लेकिन पाप का प्रायश्चित तभी होता है जब पापी सच्चे मन से पश्चाताप करे। तू वहां जा जहां रानी सावित्री है, उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांग।
तेरा उद्धार हो जाएगा। दुर्मद ने कहा, लेकिन वो मुझे मार डालेगी। ऋषि हंस पड़े। तू रानी सावित्री को नहीं जानता, वो दया की मूर्ति है। वो तुझे गले लगाएगी, तुझे जहर नहीं पिलाएगी। जा, निडर होकर जा। दुर्मद वहां से उठा। उसके पास कोई रथ नहीं था, कोई घोड़ा नहीं था। वो पैदल ही जंगल पार करके राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे, स्त्रियां उसे कोस रही थीं, पुरुष उसे गालियां दे रहे थे, लेकिन दुर्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाए चलता रहा। जब वो राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वे उसे मारने ही वाले थे कि रानी सावित्री स्वयं वहां आ पहुंची। रानी ने कहा, रुको, उसे मत मारो, उसे मेरे पास लाओ। दुर्मद ने जैसे ही रानी के दर्शन किए, उसके पैर जमीन पर आ गिरे। वो रानी के चरणों में इस तरह गिरा जैसे कोई मूर्ति गिरती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, देवी, मैं महापापी हूं। मैंने आपको बदनाम किया, आपको निर्वासित किया, आप पर झूठा आरोप लगाया। मैं मौत का हकदार हूं, आप मुझे मौत की सजा दीजिए। रानी सावित्री नीचे झुकी। उन्होंने अपने हाथों से दुर्मद को उठाया और गले लगा लिया। रानी बोली, दुर्मद, सूर्यदेव के संसार में कोई पापी नहीं है, केवल भटका हुआ व्यक्ति है। तुम भटक गए थे, लेकिन अब लौट आए। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। जाओ, अब एक नया जीवन शुरू करो। दुर्मद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, देवी, ये संभव नहीं है। मैंने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। रानी मुस्कुराई। दुर्मद, सूर्यदेव प्रतिदिन उदय होते हैं। वो कल की गलतियों को देखकर आज उदय होना बंद नहीं कर देते। उनकी तरह हमें भी क्षमा करना सीखना चाहिए। तुम्हें क्षमा किया गया, अब तुम स्वतंत्र हो। उस दिन से दुर्मद रानी का सबसे वफादार सेवक बन गया। उसने राज्य में कभी कोई बुराई नहीं की। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, रानी के साथ सूर्य मंदिर जाता और अर्घ्य देता। लोग उसे देखकर हैरान होते। ये वही दुर्मद है जिसने रानी को निर्वासित किया था। रानी का सूर्य के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उसने एक शत्रु को भी भक्त में बदल दिया। भक्तों, ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति हमें केवल भगवान से नहीं जोड़ती, बल्कि हमारे शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाती है। रानी सावित्री की महानता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उन्होंने सूर्य देव की पूजा की, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। अब रानी और राजा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया था। राज्य में फिर से अनाज पैदा होने लगा था। गायों के थान दूध से भरे थे। बच्चों के गालों पर लाली लौट आई थी, खुशियां लौट आई थीं। लेकिन रानी सावित्री को अब भी लगता था कि सूर्यदेव का वो अंतिम वचन अभी पूरा नहीं हुआ था। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। एक दिन रानी सूर्य मंदिर में ध्यान कर रही थीं कि अचानक सूर्य मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरा मंदिर दिव्य हो उठा। रानी ने आंखें खोली तो देखा कि सूर्यदेव स्वयं उनके सामने खड़े थे। उनके हाथों में कमल था, मुकुट सूर्य के तेज से चमक रहा था और उनके मुख से दिव्य सुगंध आ रही थी। सूर्यदेव बोले, सावित्री, तुमने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। तुम जंगल में तपस्या की। तुमने एक शत्रु को क्षमा कर दिया। अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देना चाहता हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? रानी सावित्री के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने पहले ही बहुत दिया है। मुझे बस इतनी कृपा करें कि मेरी भक्ति आपके चरणों में हमेशा बनी रहे। सूर्यदेव ने कहा, सावित्री, सिर्फ इतना ही नहीं, आज से तुम्हारी इस कथा को जो कोई रविवार के दिन श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनाएगा, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या लिखेगा, उसे सूर्य लोक में स्थान मिलेगा। रानी ने प्रणाम किया। हे प्रभु, आपकी कृपा अपार है। सूर्यदेव अंतर्ध्यान होने से पहले बोले, सावित्री, आज से तुम सूर्य भक्ता के नाम से अमर हो गई। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कथा सिखाएगी कि भक्ति में शक्ति है, त्याग में महानता है और क्षमा में देवत्व है। और फिर सूर्यदेव अदृश्य हो गए।
रानी सावित्री उसी स्थान पर बैठी रहीं। उनके मन में असीम शांति थी। रानी ने अपने शेष जीवन में सूर्य देव की सेवा की। वो प्रतिदिन प्रातः उठती, सूर्य को अर्घ्य देती, 108 बार सूर्य नमस्कार करती। लेकिन अब उनके साथ दुर्मत भी होता था। वो भी उनके साथ अर्घ्य देता था। राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था। रानी ने अपने सारे आभूषण प्रजा के कल्याण में लगा दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया। उनका मानना था कि सच्चा आभूषण सेवा है, प्रेम है, करुणा है। प्रिय भक्तों, ये कथा समाप्त हो रही है, लेकिन इसका संदेश हमारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए। रानी सावित्री ने हमें सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन यदि हमारा विश्वास सच्चा है, यदि हमारी भक्ति में दम है, तो कोई भी विपत्ति हमें नहीं हरा सकती। रविवार के दिन यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, यदि आप इस कथा को श्रद्धा से सुनेंगे, तो सूर्य देव की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, सभी दुख मिटेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इसलिए हर रविवार को उठिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, ये कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इति सकल सूर्य भगवान कथा संपूर्ण। जय सूर्यदेव, जय रानी सावित्री, जय भक्ति। हर रविवार को सुने ये पावन कथा, पाएं जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान। रानी सावित्री की अंतिम परीक्षा और दिव्य मोक्ष। प्रिय भक्तों, आपने पिछले 3 भागों में रानी सावित्री की अद्भुत भक्ति, उनके त्याग, उनके कष्ट, उनकी तपस्या और अंततः सूर्य देव की कृपा से हुई वर्षा तथा राज्य वापसी की गाथा सुनी। आपने देखा कि कैसे एक झूठे आरोप में रानी को निर्वासित कर दिया गया, कैसे उन्होंने जंगल में भूख प्यास सहकर 7 दिनों की कठोर साधना की और कैसे अंत में सूर्य देव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। आपने ये भी देखा कि कैसे दुर्मत पश्चाताप करके रानी के चरणों में गिरा और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन क्या यह कहानी का अंत है? नहीं भक्तों, सूर्यदेव ने रानी सावित्री से कहा था, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उस परीक्षा का क्या अर्थ था? क्या अभी और भी कष्ट रानी को सहने थे? और रानी सावित्री का अंत कैसे हुआ? क्या वो इसी शरीर के साथ रहीं या उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई? आज के इस चौथे और अंतिम भाग में हम रानी सावित्री के जीवन की वो गाथा सुनेंगे जो सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चे भक्त की मुक्ति की अमर कहानी है। रानी सावित्री के राज्य लौटने के बाद पूरे अरुणोदय राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई थी। फसलें लहलहा रही थीं, नदियां उफान पर थीं, बाजारों में रौनक थी। लेकिन रानी सावित्री के मन में एक बात बेचैन कर रही थी। सूर्यदेव ने उनसे कहा था कि उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई। परीक्षा क्या थी? वह कब आएगी, ये सोचकर रानी को नींद नहीं आती थी। राजा वीरसेन ने एक दिन पूछा, देवी तुम उदास क्यों रहती हो? राज्य में सब कुछ ठीक है, प्रजा सुखी है, तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने कहा, महाराज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सूर्यदेव के वचन अधूरे हैं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि परीक्षा अभी बाकी है। मैं जानती हूं कि वह परीक्षा किसी भी दिन आ सकती है, मैं उसके लिए तैयार हूं। राजा घबराए। उन्होंने कहा, अब और परीक्षा? तुम पहले ही इतना कष्ट सह चुकी हो। तुमने अपने गहने बेचे, राजकोष खाली किया, जंगल में भूखे रहे। सूर्यदेव और क्या चाहते हैं? रानी ने शांति से उत्तर दिया, महाराज भक्त जब तक भगवान में पूर्णतः लीन नहीं हो जाता तब तक परीक्षाएं आती रहती हैं। जैसे सोने को कई बार आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्ति को भी कई बार कष्टों की कसौटी पर कसा जाता है। मैं डरी नहीं हूं। रानी के ये वचन बहुत जल्द सच होने वाले थे। एक दिन प्रातः काल की बात है। रानी सावित्री सूर्य मंदिर में ध्यान कर रही थीं। उस दिन रविवार था, विशेष अर्घ्य का दिन। रानी ने नियमानुसार तांबे के कलश से गंगा जल भरा और सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में पड़ी, रानी ने जल अर्पित करने के लिए हाथ उठाए। लेकिन उसी क्षण अचानक मंदिर में एक अजीब सा कंपन हुआ। जमीन हिलने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। यह भूकंप था, इतना शक्तिशाली भूकंप कि पूरा राजमहल हिल गया। लोग घबराकर बाहर भागने लगे। राजा वीरसेन दौड़ते हुए मंदिर की ओर आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सावित्री बाहर आओ, मंदिर गिर रहा है। लेकिन रानी सावित्री वहीं खड़ी थी। उनके हाथों में जल का कलश था, उनके होंठों पर मंत्र था, उनकी आंखें सूर्य की ओर लगी थीं।
उनके मन में कोई डर नहीं था। राजा बार बार चिल्ला रहे थे, सावित्री बाहर निकलो, लेकिन रानी नहीं हिली। उन्होंने पूरे शांत भाव से जल अर्पित किया। जैसे ही आखिरी बूंद जल सूर्य की किरणों में समाई, मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिरा। वह पत्थर सीधे रानी सावित्री की ओर बढ़ रहा था। राजा ने चीख कर कहा, सावित्री बचो, लेकिन रानी वहीं खड़ी रहीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप जो करेंगे भला होगा। वह पत्थर रानी के सिर से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक एक विचित्र बात हुई। पत्थर हवा में ही रुक गया, ऐसे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे थाम लिया हो। फिर धीरे धीरे पत्थर नीचे गिरा, लेकिन रानी के बगल में, उन्हें छुए बिना। राजा वहां पहुंचे। उन्होंने रानी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सावित्री तुम बच गई, ये चमत्कार है। रानी मुस्कुराई। उन्होंने कहा, यह चमत्कार नहीं महाराज, ये सूर्यदेव की कृपा है। मैंने जान लिया है कि सच्चे भक्त को कोई भी विपत्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भूकंप रुक गया था। लोग बाहर निकले। बहुत नुकसान हुआ था। कई घर गिर गए थे, कई लोग मारे गए थे, लेकिन रानी सावित्री का सूर्य मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। एक ईंट भी नहीं हिली थी। लोगों ने इसे चमत्कार माना। उन्होंने कहा, हमारी रानी के भक्ति के कारण सूर्य मंदिर में कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन रानी जानती थी कि यही वह परीक्षा नहीं थी जिसका वादा सूर्यदेव ने किया था। यह तो केवल एक संकेत था। कुछ दिनों बाद रानी ने देखा कि प्रजा के बीच एक नई बीमारी फैल रही थी। लोगों को तेज बुखार होता, फिर पूरा शरीर लाल हो जाता और कुछ ही दिनों में व्यक्ति मर जाता। वैद्य हैरान थे। उन्होंने कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा, महारानी, यह कोई सामान्य रोग नहीं है, यह दैवीय प्रकोप लगता है। रानी ने सूर्य मंदिर जाकर सूर्यदेव की प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कौन सी नई विपत्ति है? क्या आप फिर से हमारी परीक्षा ले रहे हैं? उसी रात रानी को स्वप्न आया। सूर्यदेव ने कहा, सावित्री, यह रोग तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। इस रोग का एकमात्र इलाज है सूर्य की किरणों से तप्त किए गए जल से स्नान। लेकिन वह जल केवल उसी स्थान पर मिलेगा जहां तुमने 7 दिनों की तपस्या की थी। उस जंगल में एक झरना है जो अब सूख चुका है। उसे फिर से बहाने के लिए तुम्हें वहां जाकर 7 दिनों तक सूर्य को अर्घ्य देना होगा। और इस बार तुम अकेली जाओगी, बिना राजा के, बिना सेविकाओं के। क्या तुम यह कर सकती हो? रानी ने स्वप्न में ही सिर झुका दिया, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सुबह होते ही रानी ने राजा को अपना निर्णय बताया। राजा बौखला गए। अकेली जंगल में? वही जंगल जहां हमने 7 दिन कष्ट सहे थे। नहीं सावित्री, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। रानी ने राजा के हाथ थाम लिए। उन्होंने कहा, महाराज, यह मेरी भक्ति की अंतिम परीक्षा है। यदि मैं यह नहीं करूंगी तो पूरी प्रजा मर जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि हमारा राज्य फिर से त्राही त्राही करे? मैं जाऊंगी और अपने सूर्यदेव पर भरोसा है कि वह मेरी रक्षा करेंगे। रानी के त्याग और निश्चय के सामने राजा का हार गए। रानी सावित्री अकेली जंगल की ओर चल पड़ी। उनके पास न रथ था, न घोड़ा, न कोई सेवक। वह पैदल ही चल रही थी, उसी पुराने फटे वस्त्र में, नंगे पांव। परंतु उनके मन में अद्भुत शांति थी। रास्ता भूल भुलैया सा था। पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी मुश्किल से नीचे आती थीं। रानी ने अपना रास्ता सूर्य की दिशा से पहचाना। वह पूर्व की ओर चल रही थी, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होता है और रानी को पता था कि वह झरना उसी दिशा में है। पहले दिन वह उसी नियम के पेड़ के नीचे पहुंची जहां उसने पहले तपस्या की थी, लेकिन इस बार वह अकेली थी। रात में जंगली जानवरों की आवाजें थीं। रानी डरी नहीं। उसने अपनी साधना शुरू कर दी। पूर्व की ओर मुख करके बैठी सूर्य का ध्यान किया। उसके हाथों में जल का एक छोटा कलश था जो उसने साथ लाया था। उस कलश में गंगा जल नहीं था, बल्कि रानी के अपने अश्रु थे, प्रेम और करुणा के अश्रु। दूसरे दिन रानी ने देखा कि जो झरना सूखा पड़ा था उसमें हल्की सी नमी आ गई थी। मिट्टी गीली हो रही थी। रानी ने मन ही मन सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। तीसरे दिन रानी को बहुत भूख लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने कुछ जंगली फल तोड़े, लेकिन उनमें कड़वाहट थी। रानी ने उन फलों को खाया, भगवान का प्रसाद समझकर। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा शक्तिशाली थी। चौथे दिन एक बड़ा सा सांप रानी के पास आकर बैठ गया। रानी ने उसे देखा तो घबराई नहीं। जहरीला सांप था, फन फैलाए हुए था। रानी ने सांप से कहा, हे प्राणी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। यदि सूर्यदेव चाहेंगे कि तुम मुझे डंसो तो डंस लेना, लेकिन तुम जानते हो सूर्य की भक्त को जहर नहीं लगता। सांप ने कुछ देर रानी को देखा, फिर अपना फन समेट लिया और वहां से चला गया, मानो वह सांप भी रानी की भक्ति से प्रभावित हो गया था। 5वें दिन झरने में पानी की हल्की हल्की धारा बहने लगी। रानी ने वह पानी हाथ में लिया। वह बिल्कुल स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक था। रानी ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और वह पानी पिया। उसका शरीर फिर से ऊर्जा से भर गया। 6वें दिन एक अद्भुत घटना हुई।
रानी ध्यान में बैठी थीं कि अचानक आकाश में एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ पर सूर्यदेव विराजमान थे। उनके साथ कई देवता, रकिला ऋषि मुनि और गंधर्व थे। सूर्यदेव ने कहा, सावित्री, तुम इस परीक्षा में भी सफल रही। तुमने अपना भय मार डाला, तुमने भूख प्यास को जीत लिया, तुमने क्रोध, लोभ और मोह सबको त्याग दिया। अब तुम इस मृत्युलोक की नहीं बल्कि दिव्य लोक की निवासी हो। रानी ने पूछा, हे प्रभु, क्या मेरी प्रजा के लिए यह जल उपचार करेगा? सूर्यदेव ने कहा, हाँ सावित्री, यह झरना अब कभी सूखेगा नहीं। इसके जल में मेरी किरणों का तेज है। जो भी इस जल से स्नान करेगा वह रोगों से मुक्त हो जाएगा। किंतु तुम स्वयं, क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं मांगती? रानी ने कहा, हे प्रभु, मेरे लिए तो बस आपकी भक्ति ही सब कुछ है। यदि आप चाहें तो मुझे इसी शरीर के साथ आपके दिव्य लोक में स्थान दे दें। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, तो भव सावित्री। और फिर सूर्यदेव ने अपने हाथों से रानी के सिर पर स्पर्श किया। वह स्पर्श इतना दिव्य था कि रानी का शरीर प्रकाश से भर गया। उनकी आकृति बदलने लगी। फटे वस्त्र अदृश्य हो गए और उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र स्वतः प्रकट हो गए। उनके सिर पर मुकुट दिखाई दिया। उनके हाथों में कमल खिल गए। रानी सावित्री अब मनुष्य नहीं थीं, वह देवी बन चुकी थीं। राजा वीरसेन, जो बिना बताए रानी के पीछे पीछे आ गए थे, उन्होंने यह दृश्य देखा। वह दौड़ते हुए आए और रानी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम जा रही हो? रानी ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, महाराज, मैं कभी नहीं जाती। जहां सूर्य प्रकाश होगा वहां मैं रहूंगी। ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद हमेशा इस राज्य और इस प्रजा पर बना रहेगा। आप राज्य संभालिए, प्रजा की सेवा कीजिए, सूर्यदेव का स्मरण कीजिए। रानी ने अंतिम बार सूर्यदेव की ओर देखा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं आप में विलीन हो रही हूं। मेरी यह गाथा सदियों तक लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएगी। हर रविवार को कोई व्यक्ति यदि मेरी कथा सुनेगा तो उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया। तभी आकाश से प्रकाश की एक किरण नीचे उतरी। वो किरण रानी के शरीर में समा गई। रानी सावित्री का सांसारिक शरीर धीरे धीरे निराकार होने लगा। जहां वो खड़ी थीं, वहां केवल कमल के फूल बिखरे रह गए। राजा वीरसेन वहां बैठकर रोने लगे। उन्होंने रानी सावित्री के स्मरण में उसी स्थान पर एक विशाल सूर्य मंदिर बनवाया। मंदिर के ठीक बीच में वो झरना था जो रानी की तपस्या से फिर बह निकला था। उस झरने का जल अमृत समान कहलाने लगा। प्रजा वहां आती, झरने के जल से स्नान करती और रोगों से मुक्त हो जाती। रानी सावित्री की भक्ति की कहानी मुख से मुख फैलती गई। लोग रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। लोग रानी सावित्री की तरह सूर्य नमस्कार करने लगे। और क्या आप जानते हैं भक्तों, अरुणोदय राज्य के लोगों ने तय कर लिया कि हर रविवार को वे सूर्य देव की विशेष पूजा करेंगे। हर रविवार को वे रानी सावित्री की कथा सुनेंगे। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। प्रिय श्रोताओं, क्या यह कथा केवल एक कहानी है? नहीं, ये हमारे जीवन का दर्पण है। रानी सावित्री ने हमें यह सिखाया है कि भक्ति केवल मंदिर बैठकर करने की चीज नहीं है। भक्ति का अर्थ है जब कष्ट आए तो घबराना नहीं, जब विपत्ति आए तो भगवान को याद करना, जब हमारा सब कुछ छिन जाए तब भी मुस्कुराना। रानी सावित्री ने अपने गहने बेच दिए। आप भी अपने अहंकार को बेच सकते हैं। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। आप भी अपनी असफलताओं को छोड़ सकते हैं। उन्होंने एक दुश्मन को क्षमा कर दिया। आप भी अपने मन में बैठे द्वेष को क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि भक्तों, सूर्य देव प्रतिदिन उदय होते हैं बिना किसी भेदभाव के। वो अमीर को भी प्रकाश देते हैं, गरीब को भी। वो पापी को भी देते हैं, पुण्यात्मा को भी। हम भी उनकी तरह बनने की कोशिश करें। उजाला फैलाएं, अंधकार को दूर करें, प्रेम करें, घृणा को मिटाएं। जीवन में सूर्य की तरह तेजस्वी बने। तो आज से हर रविवार को उठिए। सबसे पहले सूर्य को प्रणाम कीजिए, जल अर्पित कीजिए और इस कथा को सुनिए या सुनाइए। सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन बदल जाएगा। आपके दुख दूर हो जाएंगे। आपके घर में सुख शांति आएगी। आपके काम पूरे होंगे, मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। बस एक शर्त है, विश्वास कीजिए। जैसे रानी सावित्री ने विश्वास किया, जैसे उन्होंने अपने जीवन के आखिरी सांस तक सूर्य देव का नाम लिया। आप भी लीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रव्वये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। भक्तों, रानी सावित्री की यह कथा आपको कैसी लगी? क्या आपने महसूस किया उस त्याग की गहराई?
क्या आपकी आंखें भी नम हो गईं? यदि हां, तो इस कथा को अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। इसे साझा करने से पुण्य मिलता है, सूर्य देव की कृपा बरसती है। और अगली बार जब सूर्योदय देखें तो याद कीजिए रानी सावित्री को, उनकी तपस्या को, उनकी करुणा को, और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में एक छोटा सा त्याग कर सकता हूं? क्या मैं अपने अंदर के अंधकार को मिटा सकता हूं? यदि हां, तो आप भी रानी सावित्री बन सकते हैं, क्योंकि भक्ति में कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। भक्ति तो हृदय की पुकार है, और सूर्यदेव उस पुकार को जरूर सुनते हैं। जय सूर्यदेव, जय रानी सावित्री। इति रानी सावित्री की अद्भुत भक्ति और परीक्षा कथा संपूर्ण हर रविवार सुबह श्रद्धा से सुने, सूर्यदेव का अर्घ्य दें और पाएं जीवन में अपार सुख, शांति, धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद। भाग 5, रानी सावित्री के जीवन के अनमोल उपदेश और सूर्य भक्ति के अद्भुत लाभ। प्रिय भक्तों, आपने रानी सावित्री की संपूर्ण कथा सुन ली। आपने देखा कि कैसे एक साधारण रानी ने अपनी असाधारण भक्ति से सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। आपने देखा कि कैसे अकाल, निर्वासन, भूख, प्यास, रोग और अंत में प्राणों का संकट सब कुछ सहकर भी वो अपने सूर्यदेव से कभी नहीं डिगी, और अंत में उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई, वो देवी बन गई। लेकिन क्या ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं भक्तों, रानी सावित्री मृत्यु लोक से चली गई, लेकिन उनके उपदेश, उनके सिद्धांत, उनकी सीख आज भी हमारे बीच जीवित है। आज के इस 5वें और अंतिम भाग में हम रानी सावित्री के जीवन से मिलने वाले अनमोल उपदेशों को समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे जीवन में क्या-क्या अद्भुत लाभ होते हैं। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हैं। रानी सावित्री के सूर्यलोक जाने के बाद राजा वीरसेन बहुत दुखी थे। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। वो रातों रात सो नहीं पाते थे। उन्हें हर पल लगता था कि रानी अभी उनके बगल में बैठी है, अभी बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता था। एक रात राजा को सपना आया। रानी सावित्री दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वो करुणा से भरी हुई थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज रोइए मत, मैं दुखी नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश तो हर जगह है। मैं आपके आसपास ही हूं, बस आपको महसूस करना है। राजा ने कहा, सावित्री तुम बिना ये राज्य मुझे सूना लगता है। तुम मुझे कुछ उपदेश दो, जिससे मैं तुम्हारी याद में अपना जीवन सार्थक कर सकूं। रानी सावित्री ने कहा, महाराज सुनो, मैं तुम्हें वही उपदेश देती हूं जो मैंने जीवन में अपनाए थे। उन्हें सुनो और प्रजा तक पहुंचाओ। यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी। रानी सावित्री ने राजा को 10 अनमोल उपदेश दिए। वे उपदेश आज आपके लिए भी हैं। श्रद्धा से सुनिए। पहला उपदेश, सूर्यदेव एकमात्र सत्य हैं। उनसे पहले कुछ नहीं, उनके बाद कुछ नहीं। जो कुछ भी है वो सूर्य की कृपा से है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सूर्य को प्रणाम करो। रानी ने कहा, जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही तुम भी सबके साथ समान व्यवहार करो। न ऊंचा देखो न नीचा, सब एक समान है। दूसरा उपदेश, जीवन में त्याग सबसे बड़ा धर्म है। जब मैंने अपने सारे आभूषण प्रजा में बांट दिए तो सूर्य देव प्रसन्न हुए। त्यागी को कभी कमी नहीं होती। जितना तुम दोगे उतना ही पाओगे। रानी ने कहा, संसार में सब कुछ सूर्य का ही है। तुम केवल रखवाले हो, इसलिए जो तुम्हारे पास अतिरिक्त है वो बांट दो। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो। यही सबसे बड़ी पूजा है। तीसरा उपदेश, क्षमा में देवत्व है। दुर्मद ने मुझे बदनाम किया, निर्वासित किया, फिर भी मैंने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि घृणा से घृणा नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। रानी ने कहा, तुम्हारा मन यदि किसी से द्वेष रखता है तो सूर्य की किरणें उस द्वेष को जला डालेंगी और तुम वहीं जलोगे। अतः क्षमा करो, सबको क्षमा करो। चौथा उपदेश, सच्ची भक्ति में डर नहीं होता। जब भूकंप आया, जब मंदिर गिर रहा था, तब मैं डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि सूर्यदेव मेरी रक्षा करेंगे। रानी ने कहा, जिसके हृदय में सूर्य का वास है उसे किसी भी संकट का भय नहीं होता। मृत्यु का भय नहीं, रोगों का भय नहीं,
चोर शत्रु का भय नहीं, सूर्य की भक्ति सबसे बड़ा कवच है। पांचवा उपदेश, रोग मिटाने की सबसे बड़ी औषधि सूर्य की किरणें हैं। जब मैं बीमार थी तब बिना अर्घ्य दिए मैंने दवा नहीं ली। उसी दृढ़ता ने मुझे बीमारी से बचाया। रानी ने कहा, प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार के 108 अभ्यास से शरीर की सभी नाड़ियां साफ हो जाती हैं, रोग दूर भागते हैं, आयु बढ़ती है। छठवां उपदेश, व्रत और संयम से जीवन धन्य होता है। रविवार के दिन व्रत रखो, कम से कम एक समय भोजन करो। बिना सूर्य को अर्घ्य दिए कुछ मत खाओ पियो। रानी ने कहा, सूर्य को अर्घ्य देना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह कृतज्ञता का प्रतीक है। जो सूर्य को धन्यवाद देना भूल जाता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। सातवां उपदेश, किसी के बुरे समय में उसका साथ मत छोड़ो। जब दुर्मद ने मुझे बदनाम किया तो बहुतों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जिन गरीबों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा वे आज सुखी हैं। रानी ने कहा, सूर्य भी अस्त होता है लेकिन अगली सुबह फिर उगता है। उसी तरह जीवन में अंधेरा आता है पर वो हमेशा नहीं रहता। उनका साथ दो जो मुसीबत में है, सूर्य देव तुम्हारा साथ देंगे। आठवां उपदेश, घमंड मत करो। दुर्मद को लगता था कि वो सब कुछ कर सकता है। मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं। उसी घमंड ने उसे गिराया। रानी ने कहा, सूर्य के आगे किसका घमंड टिकता है? वो हर दिन उगता है फिर भी कभी घमंड नहीं करता। तुम भी वैसे ही रहो, सादगी से रहो, सरलता से रहो। नौवां उपदेश, प्रार्थना में शक्ति है। जब मैं जंगल में अकेली थी तब केवल प्रार्थना ही मेरी शक्ति थी। उसने मुझे भूख, प्यास, डर सबसे पार कराया। रानी ने कहा, प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करो, अपने सूर्य देव से बात करो, उन्हें अपने दुख बताओ। वो सुनते हैं, वो सब सुनते हैं, उन पर विश्वास रखो। 10वां उपदेश, मृत्यु का भय मत रखो। मेरा शरीर चला गया लेकिन मैं अमर हो गई। मेरी कथा आज भी सुनाई जाती है। रानी ने कहा, सूर्य देव ने मुझसे कहा था कि जो कोई इस कथा को सुनेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस कथा को सुनो, साझा करो और अपने जीवन को धन्य करो। ये 10 उपदेश देकर रानी सावित्री अदृश्य हो गईं। राजा वीरसेन ने सब कुछ सुना और उनके मन में शांति आ गई। उन्होंने वही किया जो रानी ने कहा था। उन्होंने अपना शेष जीवन प्रजा की सेवा में, सूर्य की भक्ति में और रानी के उपदेशों के प्रचार प्रसार में बिता दिया। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से कौन कौन से अद्भुत लाभ होते हैं। यह लाभ केवल मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित हैं और अनुभवों में सिद्ध हैं। पहला लाभ, आरोग्य की प्राप्ति। सूर्य देव सभी रोगों के नाशक हैं। प्रतिदिन प्रातः सूर्य नमस्कार करने से आंखें, हृदय, त्वचा और पाचन शक्ति सब ठीक रहती है। रविवार को विशेष रूप से अर्घ्य देने से कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग दूर होते हैं। दूसरा लाभ, आत्मविश्वास में वृद्धि। जो व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा करता है उसके अंदर आत्मविश्वास जागता है। उसे डर नहीं लगता, वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। तीसरा लाभ, धन और समृद्धि। सूर्यदेव संपत्ति और धन के भी अधिपति हैं। उनकी पूजा करने से व्यापार में उन्नति होती है, नौकरी में तरक्की होती है, घर में कभी धन की कमी नहीं होती। चौथा लाभ, मानसिक शांति। आज के समय में हर कोई तनाव से ग्रस्त है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है। पांचवा लाभ, प्रतिष्ठा और सम्मान। सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति के शरीर में तेज आता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, उसकी बात मानते हैं, समाज में उसका स्थान ऊंचा होता है। छठवां लाभ, संतान सुख। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती उन्हें रविवार का व्रत रखना चाहिए और सूर्यदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सातवां लाभ, शत्रुओं का नाश। रानी सावित्री ने भी अपने शत्रु दुर्मद पर सूर्य की कृपा से विजय प्राप्त की थी। सूर्यदेव की उपासना से शत्रु बिना लड़े ही पराजित हो जाते हैं। आठवां लाभ, मोक्ष की प्राप्ति। अंत में सबसे बड़ा लाभ, सूर्यदेव की भक्ति से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद सूर्य लोक को जाता है, जहां सुख और शांति के अतिरिक्त कुछ नहीं।
प्रिय भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम रविवार के दिन कैसे पूजा करें। मैं आपको सरल से नियम बता देता हूं, उन्हें अपना लीजिए, फायदा जरूर होगा। रविवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। लाल, पीले या नारंगी रंग के वस्त्र सूर्यदेव को प्रिय हैं। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालें। यदि संभव हो तो थोड़ी सी गंगा जल भी मिला लें। सूर्योदय होने पर दोनों हाथों से लोटा उठाएं और मंत्रों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जल सूर्य की दिशा में अर्पित करें। 3 बार जल अर्पित करें। साथ में ये मंत्र बोलें, एयूएम सूर्याय नमः, एयूएम मित्राय नमः, एयूएम रवैये नमः, एयूएम भास्कराय नमः। अर्घ्य देने के बाद सूर्य नमस्कार करें। यदि 108 न कर सकें तो कम से कम 12 सूर्य नमस्कार अवश्य करें। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यदि संभव हो तो रविवार के दिन एक समय भोजन करें। नमक और तेल से बनी चीजों का त्याग करें। गेहूं, चीनी, घी और फलों का सेवन करें। रविवार के दिन सूर्य भगवान की यह कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इसे सुनने से पुण्य मिलता है। इसे दूसरों को सुनाने से भी पुण्य मिलता है। रविवार के दिन दान करना अत्यंत शुभ होता है। गेहूं, चीनी, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन, गुड़ और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। भक्तों, एक और बात, रविवार के दिन क्या ना करें, सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए, तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को दुख देना, ये सब पाप हैं। सूर्यदेव को ये बिल्कुल पसंद नहीं। प्रिय श्रोताओं, रानी सावित्री की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सूर्यदेव जितने सरल हैं उतने ही शक्तिशाली हैं। वह किसी भेदभाव में विश्वास नहीं रखते। वह अमीर, गरीब, ऊंच नीच, पापी, पुण्यात्मा सब पर कृपा करते हैं। बस एक चीज चाहिए, सच्ची श्रद्धा और पवित्र हृदय। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई कमी है? क्या आप परेशान हैं? क्या आप अस्वस्थ हैं? क्या आप गरीबी से जूझ रहे हैं? क्या आपके काम नहीं बन रहे? तो आज ही से शुरू कर दीजिए। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, रानी सावित्री की कथा याद कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। हम चर्चा करेंगे कि आप, मैं, हम सब कैसे रानी सावित्री के बताए रास्ते पर चल सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि इस कथा के आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में क्या अर्थ हैं, और हम यह भी जानेंगे कि देववाणी टीवी पर हम आपके लिए और क्या लेकर आ रहे हैं। तो आइए श्रद्धा भाव से आगे बढ़ते हैं। भक्तों, रानी सावित्री ने हमें दिखा दिया कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर बैठकर घंटी बजाना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है अपने कष्टों में भी भगवान का नाम लेना, बिना शिकायत के। हम देखते हैं कि जब रानी को निर्वासित किया गया तब उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, हे सूर्यदेव, मैं आपकी भक्ति क्यों करूं जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, उन्होंने तो उस समय और भी गहराई से ध्यान किया। और इसी में छिपा है भक्ति का रहस्य। परेशानी में, मुसीबत में, दुख के समय में अगर हम भगवान को और भी निकट से पुकारें तो वह हमें कभी धोखा नहीं देते। भक्तों, क्या आपको याद है जब रानी सावित्री 7 दिनों के निर्जला व्रत पर थीं, उस समय उनके पास न मंदिर था, न पूजा की सामग्री, न कोई सहायक। सिर्फ उनका विश्वास था और उनके हाथों में एक छोटा सा कलश। उसी कलश से उन्होंने वर्षा बुला ली। उसी विश्वास के बल पर उन्होंने अकाल मिटा दिया। तो आप सोचें, आपके पास तो सब कुछ है, मकान है, परिवार है, पूजा सामग्री है, मंदिर है, फिर क्यों ना सूर्यदेव आप पर कृपा करें, क्योंकि कमी है विश्वास की। हम कभी कभी पूजा तो करते हैं लेकिन मन से नहीं। हम कथा तो सुनते हैं लेकिन उसे जीते नहीं। हम अर्घ्य तो देते हैं लेकिन मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे। रानी सावित्री से सीख लीजिए। उनके हृदय में कभी कोई नकारात्मक विचार नहीं आया। जब लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, उन्होंने प्रार्थना की। जब उन्हें महल से निकाला गया, उन्होंने प्रार्थना की। जब उनका सब कुछ छिन गया, उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना के बल पर उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया, और उससे भी अधिक। देववाणी टीवी पर हमारा प्रयास है कि ऐसी ही कथाएं और प्रवचन आप तक पहुंचाइए जो आपके जीवन को बदल दें, क्योंकि हम मानते हैं कि भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले सूर्य को याद करते हैं तो वह दिन आपका अच्छा जाता है। जब आप शाम को सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं तो आपको गहरी नींद आती है। जब आप हर काम को भगवान का प्रसाद समझकर करते हैं तो आपको कभी थकान नहीं होती। भक्तों, आज के आधुनिक युग में हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम अपने भीतर देखने का समय ही नहीं रखते। हम सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, लेकिन ईश्वर को देखने का समय नहीं रखते। हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, शाम को थक कर गिर जाते हैं और फिर अगले दिन फिर वही। ये जीवन नहीं है, ये एक मशीन की तरह चलना है। रानी सावित्री हमें सिखाती हैं कि असली जीवन तो तब शुरू होता है जब आप भगवान से जुड़ते हैं। जब आपके सुबह उठने का एक अर्थ होता है,
सूर्य को नमन करना। जब आपके दिनचर्या का एक उद्देश्य होता है दूसरों की सेवा करना। जब आपके शाम के आराम का एक फल होता है भगवान का ध्यान करना। तो भक्तों, आज से ही कुछ बदलिए। कल सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए और मन ही मन रानी सावित्री को याद करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। बस यही एक नियम है, यही एक आदत है, और देखिए कुछ ही दिनों में आपका जीवन कैसे बदल जाता है। अब मैं आपसे रानी सावित्री के जीवन के कुछ अनसुने प्रसंगों पर चर्चा करूंगा, जो शायद कहीं और नहीं बताए जाते। क्या आप जानते हैं कि रानी सावित्री ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था? उनकी मां ने उन्हें बहुत कष्ट से पाला था। एक बार उनकी मां बीमार पड़ गईं और कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। छोटी सी सावित्री ने रात भर खुले आसमान के नीचे बैठकर सूर्य देव की प्रार्थना की। सुबह होते होते उनकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर सूर्य देव की सेवा करूंगी, और उन्होंने वह प्रतिज्ञा निभाई। भक्तों, जब हम संकल्प करते हैं तो भगवान उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति देते हैं। बस हमें उस संकल्प पर डटे रहना होता है, भले ही दुख आए, भले ही मुसीबतें आए, भले ही दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, जैसे रानी सावित्री डटी रही। दूसरा प्रसंग आपको बता दूं कि रानी सावित्री जब जंगल में तपस्या कर रही थी, तब एक बार एक भयानक अंधड़ आया। इतना भयंकर अंधड़ कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। राजा वीरसेन घबरा गए और उन्होंने कहा, सावित्री कहीं छिप जाओ। लेकिन रानी नहीं हिली, वह बैठी रही, आंखें बंद किए, सूर्य का ध्यान किए। जब अंधड़ थमा तो उनके पास कोई पेड़ नहीं बचा था, केवल वह नियम का पेड़ जिसके नीचे वह बैठी थी सुरक्षित था। यह सूर्य देव की रक्षा का चमत्कार था। तो भक्तों, जब आप भगवान के नाम पर होते हैं तो भगवान आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। कोई बुरी शक्ति उस कवच को भेद नहीं सकती। बस आपको उस कवच के अंदर रहना होता है, जो है विश्वास का कवच। तीसरा प्रसंग, रानी सावित्री के सूर्यलोक जाने के बाद राजा वीरसेन ने उनकी समाधि पर एक दीपक जलाया। वह दीपक बिना तेल के, बिना बाती के जलता रहता था। लोग उसे देखकर चकित होते थे। राजा ने कहा, यह मेरी सावित्री की भक्ति का प्रकाश है, जो बिना ईंधन के ही जलता है। भक्ति का प्रकाश भी ऐसा ही होता है, यह बिना किसी सहारे के, बिना किसी प्रलोभन के जलता है। तो भक्तों, आप भी अपने अंदर का दीपक जलाइए। वह दीपक है आपकी श्रद्धा का, उसे जलाए रखिए। चाहे बाहर कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उस दीपक को मत बुझने दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देववाणी टीवी क्यों बनाया गया। देववाणी टीवी इसलिए बनाया गया है ताकि हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर भक्त तक यह दिव्य वाणी पहुंचे। हम मानते हैं कि भक्ति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, भक्ति में कोई अमीर या गरीब नहीं होता, हर कोई भगवान के द्वार पर समान है। देववाणी टीवी उसी दरवाजे को खोलने का काम करता है। हमारे पास अन्य कथाएं भी हैं, शनिदेव की कथा, चंद्रदेव की कथा, मंगल देव की कथा, बृहस्पति देव की कथा, शुक्र देव की कथा, बुध देव की कथा, केतु देव की कथा, राहु देव की कथा। हर देवता की अपनी कहानी है, अपना महत्व है, अपना प्रभाव है, और हम आपको वे सब कथाएं सुनाने वाले हैं। हम आपको व्रत कथाएं सुनाएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, हर दिन के लिए एक अलग कथा, हर व्रत के लिए एक अलग विधि, हर देवता की एक अलग महिमा। हम आपको पौराणिक कथाएं सुनाएंगे, सत्यवान सावित्री की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, श्रवण कुमार की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, दधीचि ऋषि की कथा। हर कथा में एक संदेश छिपा है, हर कथा हमें कुछ सिखाती है। हम आपको देवी भागवत सुनाएंगे, शिव पुराण सुनाएंगे, विष्णु पुराण सुनाएंगे, श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। हर पुराण में ज्ञान भरा पड़ा है, हर श्लोक में जीवन का रहस्य बताया गया है। भक्तों, देववाणी टीवी केवल एक चैनल नहीं है, यह एक परिवार है। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब आप हमारी कथा सुनते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लाखों लोग आपके साथ वही कथा सुन रहे हैं, वही प्रार्थना कर रहे हैं, वही भावना में डूब रहे हैं। यह सामूहिक भक्ति का एक अनूठा अनुभव है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप देववाणी टीवी को अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों से साझा करें। उन्हें भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनाएं। उन्हें भी सूर्यदेव की इस अमर कथा का लाभ उठाने दें, क्योंकि जब एक व्यक्ति भक्ति में डूबता है तो वह अकेला नहीं डूबता, वह पूरे परिवार को, पूरे समाज को अपने साथ लेकर डूबता है।